ऐसा कैरेक्टर मिले प्ले करने के लिए तो उसे जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे सीन्स किए हैं जहाँ पे लड़की छोड़ के चली जाती है। उससे बाहर निकलो, पर जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला ना लो। कोई भी अपने घर के कोने से, दुनिया के किसी भी कोने से अपना टैलेंट दिखा पा रहा है, और मिलने के बाद भी कई बार लोगों के पास काम नहीं होता। टैलेंट या उस सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाओ तो सब आपके हाथ से जा भी सकता है। या आप अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाती है। बट आजकल जो है बहुत नए नए सारे टर्म्स हैं। हाय गाइस, मैं हूँ रुस्लान मुमताज दिस इज लीना जुमानी और आप देख रहे हैं हमें ऑन पंजाब केसरी .com। आई थिंक यार, जो पेन खुद के बच्चे को खोने की होती है, स्पेशली अगर गलती आपकी खुद की हो, तो यार वो एक बहुत ही बड़ा पेन है। एंड तो ये जो सब्जेक्ट था, आपको अगर अगर ऐसा कैरेक्टर मिले प्ले करने के लिए तो उसे जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज यू हैव टू रियली अंदर का जो भी दर्द है ना, जो हार्ट। मैं रोमांटिक हीरो हूँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे सीन्स किए हैं जहाँ पे लड़की छोड़ के चली जाती है, तो वो तो मेरे लिए नॉर्मल है। बट लड़की मर भी जाती है, बट अगर आपके खुद के बच्चे की मौत हो जाती है आपके वजह से, तो यार ये इसका इमोशन और इसका पेन तो बहुत ज्यादा है। तो इसे आपको जस्टिफाई करना पड़ता है ऑन स्क्रीन। तो इट वॉज अ चैलेंज। एंड ये चैलेंज, आई थिंक एज एन एक्टर ऑल्सो ना, आप ग्रो करते हैं ना, तो ये सही वक्त था। ये यही कॉन्सेप्ट, यही कैरेक्टर 10 साल पहले अगर मुझे दिया गया होता तो शायद मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर पाता, मैं उसे फेक कर पाता। बट आज मैं इस कैरेक्टर के लिए रेडी था। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप सॉरी, फिर से सवाल मैं पूछिए। आपसे जानना चाहता कि जो किरदार आपने निभाया है, अगर इस किरदार की बात करें, कोई चीज आपने जो इससे सीखी हो जो अपने साथ आप आजीवन रखना चाहेंगे? वेल, एक चीज मैं इस सीरीज से लेके जाना चाहूंगी अपने साथ, कि नो डाउट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, कितना भी हेवी इमोशंस के साथ आप गुजर रहे हो, गो राइट थ्रू इट, उसे फील करो, उससे बाहर निकलो, पर जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला ना लो जिससे आप बाहर ना निकल पाए और बाद में पछताना पड़े आपको। Okay. देखा जाए कहीं ना कहीं पहले कैसा हुआ करता था, एक दौर था, एक समय था जब हमें अगर एक्टिंग है, अपनी किसी भी टैलेंट एंटरटेनमेंट से अगर कोई चीज जुड़ी है तो उसके लिए बम्बई शहर जहाँ से फिल्म सिटी हो, इस जगह पर जाकर अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता था। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ गए, आप अपने घर से, अपने देश, अपने गांव, अपनी गली से बैठकर अपना टैलेंट दिखा सकते हो, आपको रास्ता मिल जाएगा। डू यू थिंक दैट कि सोशल मीडिया आने से कॉम्पिटिशंस बढ़ गए, या फिर आपको लगता है कि हर तबके को, हर एक इंसान को आगे आने का मौका मिला? नहीं, मुझे लगता है इनफैक्ट अच्छा हुआ कि सबको मौका मिल रहा है, जिसमें टैलेंट है वो आगे बढ़ रहा है। कंपटीशन बाकी क्या है, आई मीन जिसको काम मिलना है, जिसके लिए वो काम बना है, जो उस रोल में फिट हो रहा है उसको मिलना चाहिए। तो कंपटीशन की तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। बाकी ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी अपने घर के कोने से, दुनिया के किसी भी कोने से अपना टैलेंट दिखा पा रहा है, और जो वो डिजर्व करता है वो उसे मिल रहा है। आई थिंक यही चीज ना, पहले हम एक जमाने में गॉडफादर हुआ करता था कि कोई आपको लॉन्च करे, फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स हुआ करते थे। अब जो आजकल का दौर है, सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने खुद की डेस्टिनी, खुद का करियर, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल थिंग। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जितने भी लोगों ने सक्सेस पाया है सोशल मीडिया के थ्रू, यार हैट्स ऑफ टू देम। क्योंकि ना तो उन्होंने किसी के सामने मतलब पैर तलवे चाटे या जो भी है, खुद बने हैं हीरो, एंड दे आर रियली ट्रू हीरोज। उनकी सक्सेस देखकर मुझे लगता है कि यार, अगर आपको कुछ बनना है ना और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है तो आप खुद बन सकते हैं। यू डोंट नीड टू से कि मैं बाहर कास्टिंग डायरेक्टर के बाहर ऑफिस खड़ा था, ही सेड नॉट नॉट सुटेड। जो हमारा दौर था, हम जाते थे और लोगों को देखा जाता था और बोलता था कि नो, यू आर नॉट नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल। एंड जो एक दुख होता है उसको लेकर, पर आप खुद आज अपने आप को बना सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट टाइम। अगर बात की, जैसे कि हम अगर बात करें एक्टिंग करियर वाइज, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने काफी लंबे टाइम तक काम किया, छोटे मोटे किरदार किए, कई बार फ्रंट भी आए, लेकिन वो नाम, वो पहचान नहीं मिली अपने काम से। लेकिन अब कुछ ऐसा दौर आ गया, उन्हें कुछ टाइम आगे जो कैरेक्टर उनके क्लिक हो गए, जैसे कि एक एग्जांपल है विनीत कुमार। विनीत कुमार जी जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की, फिर छावा से उनको एक किरदार मिला, वो आ गए। तो वो कहते हैं कि मुकाम बहुत है, लेकिन मुंबई शहर में अपना मकान नहीं है, वो रहना बहुत जरूरी है। और जब मैं आया तो मन्नत जो थी वो हम जैसे स्ट्रगल्स एक्टर्स के लिए हिम्मत हो गई।
कि भाई कोई अपनी एक्टिंग के दौरान अपनी पहचान बनाकर आगे एक मुकाम बना सकता है। डू यू थिंक दैट आज से यहाँ से 5 साल बाद 10 साल बाद आप दोनों अपने आप का एक मुकाम, मकान और बहुत कुछ चाहते हैं शहर में, और किस तरीके से? वेल मैं जब नई नई मुंबई में आई थी तो मुझे स्टार्टिंग में किसी ने यहाँ पे कहा था, गुजराती में कहा था कि અહીંયા રોટલો મળી જાય પણ ઓટલો ना मળી। मतलब खाने के लिए आप कमा सकते हो लेकिन अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है बॉम्बे में। तो ये उस वक्त भी था और आज भी है और आगे तो और ज्यादा डिफिकल्ट होने ही वाला है। तो नो डाउट सबका सपना तो होता है कि अपना घर बनाए। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, चांस मिलता है, क्योंकि नो डाउट आई थिंक जितना कमा पाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है लोगों का। तो ये घर के लिए सेविंग करके फिर घर बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो 5 साल 10 साल बाद भगवान ने चाहा तो बन जाएगा। क्या बात, आप क्या कह रहे हैं? यार मैं ना इसके बारे में कमेंट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं मुंबई का ही हूँ। उसके ऊपर मैं जू में रहता हूँ। जो मेरा घर है वो सी फेसिंग है, 4 बेडरूम का। तो मैं ये कुछ कह नहीं पाऊंगा इसके बारे में। बट ये एक चीज मैं कह सकता हूँ कि यार जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको हमेशा लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स से बेटर करूं। तो काफी साल मेरे इसमें बीत गए कि मैं ऐसे डिसीजंस लेने की कोशिश करता था कि मेरा इससे बड़ा घर हो, इससे ज्यादा बेटर सी व्यू हो, जो कि नहीं हो पाया। तो मैं अपने आप को कोसता था कि यार मैं वो सक्सेस पा नहीं, मतलब मैं मुझे नहीं मिली जो मेरे पेरेंट्स के पास थी। तो हर नजरिया होता है चीजों को देखने का। अगर एक्टर नहीं होता, अगर मैं मुंबई का नहीं होता, मैं किसी छोटे शहर का होता, क्या मैं मुंबई आता, स्ट्रगल करता? मैं ये मैं ये नहीं जानता कि मैं ये करता कि नहीं करता। और अगर मैं आता तो शायद मैं इतने सारे अलग डिसीजंस लेता। मैं शायद जो भी मुझे ऑफर हुआ होता मैं वो कर लेता। तो आज के टाइम पे मैंने इतनी चीजों को मना किया है, शायद मैं वो नहीं करता और शायद मेरा घर हो ही जाता यहाँ पर, क्योंकि मेरे फैसले अलग होते। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि हम सब जहाँ से स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर हमारा एंड होगा वो कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जैसे कि सर कहते हैं कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारे एक सपना होता है काश हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर बाद एक ट्रॉफी हमारे हाथ में होती। फिर हम जब जॉब करते हैं हमको लगता है काश हम एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होते। वैसे एक एक्टर भी होता है कि उसके पास एक आईफा जैसी ट्रॉफी उसके घर पर हो, जो उसकी एक्टिंग की पहचान की दर्शा दिखाए कि हाँ इसने कुछ किया है। तो हर बार आईफा अवार्ड जब भी होता है तो हमको कुछ एक नई कहानी, नई स्टोरी सुनने मिलती है। कभी किसी से मनीष पॉल से सुना कि मैं जहाँ बैठा था वहां से स्टेज तक का सफर 15 फासले का था, लेकिन मुझे 15 साल लग गए। वहीं अभी हाल ही में रवि किशन सर का एक स्टेटमेंट आया कि मैं कहता हूँ कि सब चल कर आए, दौड़ कर आए, मैं ड्रीम कर यहाँ तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं मैं आप दोनों से जानना चाहूँ, जिस तरीके से एक्टर की लाइफ में एक बड़ा पॉइंट होता है कि वो कितनी मेहनत करके कितनी फिल्में कर, उन्होंने कहा कि मैंने 750 फिल्में की, लेकिन आज पहली बार मुझे आईफा मिला। तो आपको क्या लगता है आप दोनों को कि जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम आ रहा है जा रहा है, क्या लगता है इस इंडस्ट्री में वो पहचान, वो पैर रख पाएंगे जो आप दोनों अपने आप को देख रहे हैं? आप ही बताइए। वेल एक्टर के लिए ऐसे प्रोजेक्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईफा तक पहुंच पाए, पहली बात, जो कि हर एक एक्टर के नसीब में शायद नहीं होता। यहाँ पे लक भी बड़ा फैक्टर है। नो डाउट कितने भी अच्छे कई बार एक्टर हो, परफॉर्मर हो, वो मौका ही नहीं मिलेगा तो वो अवार्ड फंक्शन या वो आईफा तक क्या पहुंचेगा। करने के बाद एक अलग अलग फैक्टर है कि करने के बाद अवार्ड मिल रहा है या नहीं, और अगर मिल गया तो वो एक अलग बात है। और अवार्ड मिलने के बाद भी कई बार लोगों के पास काम नहीं होता। तो ये सारी इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें ना कि इस पे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इतने सारे इमोशंस हैं इसमें कि आप 2 लाइन 4 लाइन या 5 लाइन में से बयान नहीं कर सकते। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि जो लोग सच में टैलेंटेड हैं वो कभी ना कभी सक्सेस उनके पास आता ही है। तो देर इज नो लक भी आप कह लो ना, तो बैड लक चलता है। बट जब आप सच में टैलेंटेड तो आपको वो सक्सेस तो मिलना ही है। फिर अगर आप वो टैलेंट या उस सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाओ तो सब आपके हाथ से जा भी सकता है। तो बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं। एक क्योंकि मैं फिल्मों का हूँ तो आईफा पे मेरा जाना बहुत सालों हुआ है। तो मैं 4 आईफाज अटेंड कर चुका हूँ। तो मैंने जो देखा है, जो लोग वहां पर उस स्टेज पर तक पहुंचते हैं ना, उनमें एक ऐसा स्पार्क होता है, इतना एक डेडिकेशन होता है अपने क्राफ्ट को लेकर, इसलिए इसीलिए वो वहां पर पहुंचते हैं। तो एक बहुत ही कहते हैं ना कि
जैसे शाहरुख खान का जो डायलॉग है ना कि आप अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाती है। तो इतनी शिद्दत होनी बहुत जरूरी है सक्सेस पाने के ग्रेट, मतलब कहीं ना कहीं सक्सेस की वो एक सीढ़ी जो वहां तक आपको पहुंचा सकती है, जिस तरीके से आपने कहा। लिए टैलेंट की एक सी। ग्रेट। अब एक सवाल मैं आप दोनों से जानूं, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं इस पॉइंट पे देखा, आगे भी आप लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, हम सभी के बीच में आते रहते हैं, आप लोग ढेर सारे काम किए, लेकिन कोई ऐसा एक किरदार है आपके पास जिस किरदार को निभाते टाइम आज भी आपको लगता है कि थोड़ी कमी रहेगी तो उस किरदार को निभाने में, शायद आज वाला क्राफ्ट होता तो शायद वो वाला काम और जबरदस्त हो सकता था। वेल मेरे हिसाब से मैंने आज इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त जो मुझे ये रोल दिया गया है तो मैं इस वक्त के हिसाब से अपना 100% ही दे रही हूँ। तो मैंने हर एक अपनी जर्नी के हिसाब से जब मैंने जो रोल किया उस वक्त मैंने 100% ही दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी ये रिग्रेट हुआ है कि इस रोल को मैं और बेहतरीन तरीके से निभा सकती थी। जिस वक्त मुझे जितना नॉलेज था जो मुझे प्रेजेंट किया गया मैंने अपना 100% दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि मैं अपने काम के साथ कभी खुश नहीं रहता। तो मैंने जितना भी काम किया है आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि अगर मैं खुद के काम को देखता हूँ तो मैं उसमें खामियां ही निकालता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये क्या किया है मैंने, इससे मैं बेहतर हो सकता था। तो मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी है काफी सालों पहले ना। मैं मॉनिटर भी चेक नहीं करता, मैं अपना शॉट देता हूँ। मुझे लगता है कि यार ये मैंने फील किया है ये सीन, और डायरेक्टर ने ओके बोला है, बस इतना ही काफी है। अब ऑडियंस देखे, उन्हें अच्छा लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो भी मैंने काम किया है वो शायद ठीक ही किया होगा, क्योंकि लोगों से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। जो भी मैं काम करता हूँ, जो मीडियम या जो लोग देखते हैं वो तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि यार यू आर अ गुड एक्टर। अब मैं नहीं जानता कि मैं गुड हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद देखता ही नहीं हूँ अपना काम। सो आई रियली डोंट नो कि जो पहले काम किया था क्या मैं उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। पर एक चीज तो है, जो मैंने पहले किया हुआ था उसमें एक यंग 17 साल की लड़की की जरूरत है, वो तो आज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हर रोल का अपना वक्त होता है। एंड जिस रोल के लिए शायद जो तारीफ मैं चाहता हूँ, जो एड्यूलेशन मैं चाहता हूँ, जो अवार्ड्स मैं चाहता हूँ, शायद वो अभी तक मेरी लाइफ में नहीं आई है। होपफुली आ जाएगी। ग्रेट। एक बार अगर बात करें जाए फिर से सीरीज को लेकर, कहीं ना कहीं प्यार, रोमांस, लव आज की डेट में, अभी की डेट में उसकी परिभाषा बहुत बदल चुकी है। इरफान साहब ने कभी कहा है कि मोहब्बत ही इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती, ठीक है। और आज उसी चीज की परिभाषा अलग हो गई कि मोहब्बत है इसलिए साथ है, और जिद की भी परिभाषा अलग हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग रोमांस, प्यार को जो देखा गया उसकी परिभाषा बहुत अलग हो गई। हम आज दिन नई नई खबरें सुनते रहते हैं, कभी किसी ने कोई ड्रम में डाल दिया, तो किसी ने हनीमून के दौरान किसी और को ही पहुंचा दिया। आज भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को पाने के लिए कोई भी रिलेशन के तौर पर बहुत प्यार की परिभाषा और डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, प्योर वो सोल चीजें हट चुकी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा दोनों से, पर्टिकुलरली आपकी लाइफ में लव, प्यार, रोमांस क्या है और आप उसको किस तरीके से देखते हैं? वेल आजकल की मैं भी कोई ज्यादा पुराने जमाने की नहीं हूँ बट आजकल जो है बहुत नए नए सारे टर्म्स हैं जो मुझे याद तो ठीक है नहीं है लेकिन समझ में भी बहुत कम आती है कि व्हाट इज दिस टर्म। प्यार की परिभाषा तो वैसे इसे तो जितना एक्सप्लेन किया जाए उतना कम है, सबकी अलग अलग है। पर अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, केयर, प्यार, ऐसे बहुत सारे इमोशंस है। एक प्यार जब वो हाई लेवल पे हम प्यार तब जाके बनता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जहाँ पे लॉयल्टी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, साथ, अंडरस्टैंडिंग, ये सब मिला जुला के वो जब वो प्यार बनता है तो आई थिंक वही मेरे लिए प्यार है, वो छोटे छोटे स्टेप्स चढ़ के। मुझे ऐसा लगता है जो प्यार जो मैंने समझा है इतने सालों में, सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है रिस्पेक्ट। अगर आप किसी से प्यार करते हो पर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप उस प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट कर सको तो अगर आप उससे प्यार करते हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आप उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हो। तो आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। तो प्यार की एक नई परिभाषा भी समझ गए, रिस्पेक्ट से भी, और आपके भी कई सारे इमोशंस हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस सीरीज को लेकर जो है ऑडियंस आपको ढेर सारा प्यार दे, अच्छा चल रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छे पर आ रही है। आप दोनों से जानना चाहूंगा इस सीरीज के बाद आगे क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके पाइपलाइंस पर जो हमको आप दोनों के एक नए अंदाज में देखने मिले अलग अलग तौर पर?
मैं तो होप कर रहा हूँ कि इस शो के बाद अ, और वर्टिकल शॉट्स जो बन रहे हैं आजकल उसमें मुझे मौका मिले, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से ये शो किया था, ये सोचकर कि यार ये एक अलग मीडियम है, कुछ नया है। एंड जब आप कुछ अलग करते हैं, अगर वो सक्सेस पा लेता है तो आपके डोर्स खुल जाते हैं उस मीडियम के लिए। जैसे कि जब मैंने MP3 की थी तो मल्टीप्लेक्स का दौर शुरू हुआ था और मुझे बहुत सारी ऐसी फिल्में ऑफर हुई जो मल्टीप्लेक्स की थी। तो आई एम होपिंग कि यार वो ही मेरे साथ वापस दोहराया जाए। आप क्या बोलते है कुछ एक दो चीजें जो बातें चल रही हैं, पर क्या वो नहीं बता पाऊंगी अभी। सो आई एम होपिंग कि सब अच्छे से हो जाए एंड और ज़्यादा नया अच्छा काम करूं, टिकटॉक की तरह और भी वर्टिकल ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज और भी आए एंड टेलीविजन शो भी नो डाउट। सो आई एम वेटिंग क्या होता है। हैं? एक अच्छे एक्टर के लिए उसकी शुरुआती जर्नी, उसके ऑडियंस, उसके फैंस, उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी जर्नी में उन्होंने आपका बहुत साथ दिया, आगे भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू मुझे आज तक इतना सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मेरे हर एक रोल को जो भी मैंने निभाया है उसे अप्रिशिएट करने के लिए। सो थैंक यू ये प्यार देने के लिए, और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड थैंक यू सो मच। मैं भी अपने फैंस से सिर्फ इतना कहूंगा कि थैंक यू। इतने सालों से आपने मुझे सपोर्ट किया है, इतने सालों तक आप मुझे भूले नहीं हैं। आज भी मुझे वही प्यार मिलता है, तो आई एम वेरी वेरी लकी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यू नो एक्टर बनने के बाद एक जो प्यार आपको मिलता है दुनिया से, उसे मैं मतलब मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं ये भी मैं नहीं जानता। सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल एंड फॉर्चुनेट कि ऐसा प्यार मुझे मिला।